दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पे। देखिए, आज हम लोग समसामयिकी देखेंगे। ये आपकी क्रॉनिकल की समसामयिकी है अप्रैल की। तो इसमें हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसको पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट है आरओ पीसीएस 2024 के लिए और अन्य परीक्षाएं जो भी इस बीच में होंगी जुलाई जून में, देखिए वहाँ तक आपको जनवरी से लेके और आपको जनवरी से लेकर जून तक का एकदम तैयार होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत रहेंगे और जो पैटर्न अब आयोग ने चेंज किया है क्वेश्चन पूछने का, तो उसके आधार पे हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं क्रॉनिकल ये अप्रैल की है और डेटा इसमें आपको पता है कि पिछले महीनों का रहता है, तो इसमें फरवरी का डेटा रहेगा। तो इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके आएंगी, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए और पूरा देखिए वीडियो को। और चैनल जो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया नीचे, तो जिस पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला यूपी स्पेशल से शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल का जो भी करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुआ है। कब हुआ है? 19 फरवरी 2024 को। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया था। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, 10 लाख करोड़ की 14,000 प्लस परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है इसमें। तो ये भी लखनऊ में हुआ है। अगला है इसमें सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। कहाँ पे? गोरखपुर से। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल में। अगला देखिए, इसमें आगे है कन्या सुमंगला योजना। कौन सा? कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में वृद्धि कर दी गई है। तो कब की है? अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान बढ़ा के कितना कर दिया गया है? पहले 14,000 था, अब ये 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, ये सालाना अब इतना दिया जाएगा। कितना? 25,000। तो योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। ये भी पूछ लेता है आपसे, मैचिंग में दे देगा फॉलो। तो ये आप अच्छे से पता कर लीजिए, इसको जान लीजिए कि कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में। अगला है कानपुर में बिठूर महोत्सव हुआ है। 10 से 12 फरवरी 2024 तक मनाया गया है। शुरुआत इसकी बिठूर महोत्सव की कब से मनाने की हुई थी? तो 2017 से। नेक्स्ट है इसमें अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में। 15 से 17 फरवरी के बीच में हुआ है। उद्घाटन राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था इसका। आगे देखते हैं। आगे है वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। ये याद रखिए, कहाँ पे? वाराणसी में। और वाराणसी के IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च में। और ये बार बार पूछता है IIVR कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। और ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी IIVR की। तो ये 1999 में हुई थी। ये नया फैक्ट है। अब आयोग हो सकता है कि इसकी स्थापना पूछ ले, क्योंकि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का ये। अगला है देखिए, BHU में मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है। तो ये उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक होगा। कहाँ पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में। तो इसको जान लीजिए अच्छे से। अगला है अयोध्या के लिए 8 नई उड़ान सेवाएं शुरू की गई हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक। ठीक है, आगे देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला है सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। कहाँ पे? मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में। तो कहाँ पे हुआ? मेरठ में। तो इसमें 1.5 मेगावाट की क्षमता इसकी रहेगी। और इसमें ऊर्जा मुख्यमंत्री जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कब किया इसका उद्घाटन लोकार्पण? तो 27 जनवरी को। अगला है बदायूं में देखिए HPCL के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? बदायूं में। मुख्यमंत्री प्लस और किनके द्वारा? मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया 27 जनवरी 2024 को। कहाँ पे? बदायूं के सैजनी गांव में। कहाँ हुआ? बदायूं के सैजनी गांव में हुआ है। साथ ही 424 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का भी यहाँ पे लोकार्पण किया गया है बदायूं में। आगे देखते हैं। BHU का 109वां स्थापना वर्ष मनाया गया है BHU का। तो ये आपसे पूछ सकता है, BHU का भी मनाया गया है। अगला है मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 22 फरवरी को 1,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। किसने? मुख्यमंत्री ने। आगरा के समीप नेक्स्ट है आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है। और ये यूपी मेट्रो के द्वारा किया गया है। तो ये मेट्रो स्टेशन है। पीलीभीत में 124 गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ पे? पीलीभीत में। टीबी मुक्त पहल में यूपी की कितनी? 57,647 पंचायतों में से 1,748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया है। तो इसको आप मेंस में डाल सकते हैं, कहीं भी डेटा है ये। तो ये मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्री में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मेंस में आप कहीं भी कोट कर दीजिए। जो पेपर यूपी के स्पेशल के 2 जुड़े हैं, पेपर 5 और 6 में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो केंद्रीय बजट 2017-18 से शुरुआत हुई थी। और ये जो PIL दायर की थी वो किसने की थी चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ? ये ADR ने की थी। तो ADR क्या है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक एक NGO है, जो इसके द्वारा ADR के द्वारा ये दायर की गई थी PIL, जिसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ADR की स्थापना हुई है 1999 में नई दिल्ली में। कब हुई है? 1999 नई दिल्ली, जब आपका IIVR की जब हुई है
वाराणसी में, ठीक है। उसी के साथ में एडीआर की भी स्थापना हुई है नई दिल्ली में। तो आजकल ये स्थापना बहुत पूछता है संस्थाओं की, तो ये आप जानते रहिए इनको। अगला है अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। अब 100% एफडीआई की अनुमति होगी। कितनी? 100%। किस में? अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे वैसे पूछ सकता है। आगे है इसमें देखिए, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास किया गया था। 6 फरवरी को लोकसभा से, 9 फरवरी को राज्यसभा से। इसमें देखिए जुर्माना क्या है इसमें, तो 3 से 10 साल की कैद है और 10 लाख से 1 करोड़ तक का आर्थिक जुर्माना है इसके तहत। और ये सभी जो अपराध होंगे इसके तहत, परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी आउट हो जाती हैं परीक्षाएं उनसे संबंधित, तो सभी अपराध संज्ञेय होंगे। यानी बिना वारंट के, संज्ञेय का मतलब होता है बिना वारंट के गिरफ्तारी, पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती है। और गैर जमानती होंगे। और क्या होंगे? गैर समन योग्य होंगे ये। तो ये आपका नया विधेयक है, तो इसको जानते रहिए। अगला है इसमें जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। तो ये क्या है? इसमें देखिए 6 फरवरी को राज्यसभा से और 8 फरवरी को लोकसभा से पारित हुआ है। और ये 1974 में जो मूल अधिनियम था उसमें संशोधन किया इसने। तो 1976 का मूल अधिनियम क्या था? जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। और ये देखिए मैचिंग में बहुत पूछता है, इसलिए इसको याद रखिए। जल वाला आया 1974 में। और इसमें प्रावधान क्या क्या है कि इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10,000 से 15 लाख तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकेगा। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इसमें गठित करने का प्रावधान है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, ये मैचिंग के लिए दे देता है आपको। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब आया था? 1981 में। तो इसको भी जानिए, पीटी में सीधा सीधा कई बार पूछा गया और भी पूछा जा सकता है। अगला है संविधान SC/ST आदेश संशोधन विधेयक 2024, लोकसभा से 8 फरवरी को जबकि राज्यसभा से 6 फरवरी को पारित हुआ। ये उद्देश्य क्या है इसमें? तो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधित करना, यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों में ये संशोधन करेगा। तो ये जान लीजिए, ये थोड़ा सा आपको जनजातियों में वैसे पूछता है। तो आंध्र प्रदेश में देखिए बोडो पोरोजा और कोडो सवारश, ये जो समुदाय हैं इनको ST की सूची में शामिल किया जाएगा इसके तहत। और देखिए उद्देश्य और क्या है इसका दूसरा, तो उड़ीसा में SC/ST की सूची में संशोधन करता है। इसमें उड़ीसा की जो इसमें क्या है, इसमें देखिए उड़ीसा की जो जनजाति हैं, 4 समुदाय हैं, इनको ये SC में जो शामिल गलती से हो गई थी उनको ये 46 अन्य हैं। और 4 समुदाय हैं, कौन कौन से? पावड़ी भुइयाँ, चुक्तिया भुइयाँ, बोडो और माकड़ियाँ। और 46 अन्य जो गलतियों के कारण SC में शामिल नहीं हो सके थे, उनको ये शामिल करता है, ठीक है। अगला देखिए इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस किस के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। ये कहाँ हुआ है? तो आपका 20 से 21 फरवरी को नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। आगे देखते हैं। आगे आपका डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024, तो ये 15 फरवरी को हुआ था गुवाहाटी में, ठीक है। ये गुवाहाटी असम में हुआ है। अगला देखिए यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए सम्मेलन हुआ है 12 फरवरी को नई दिल्ली में। तो ये यूनानी चिकित्सा का सम्मेलन कहाँ हुआ है राष्ट्रीय? तो नई दिल्ली में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है 6 से 9 फरवरी को। उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है इसमें 84,000 करोड़ की रक्षा समझौते को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में ये मंजूरी मिली है। कितने करोड़ की? 84,560 करोड़ की रक्षा समझौतों को मंजूरी मिली है। अगला है शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में निर्बाध रूप से शामिल करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ हुआ? 1 से 4 फरवरी तक नई दिल्ली में। आयुष मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। अगला है 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र हुए हैं। इस 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, इसमें कितने पात्र मिले हैं? तो ये निर्वाचन आयोग ने बोला है, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 97 करोड़ भारतीय मतदान के पात्र हैं इस समय। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2019 में हुआ था उससे 6% ये अधिक हैं। और ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है 2024वां। तो इसको जान लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस बार क्वेश्चन यहाँ से रहने का ज़्यादा चांस है। अब एक ये फैक्ट और है आपका, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? CEC, तो VS रमा देवी थी। कला एवं संस्कृति से संबंधित देख लीजिए। श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन PM द्वारा कहाँ किया गया है? तो संभल जिले में। 10 अवतारों के लिए ये 10 गर्भगृह यहाँ पे बनाए जाएंगे। 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये आयोजन कहाँ हुआ? 2 से 18 फरवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। और 50 देश इसमें शामिल हुए हैं, प्रतिनिधि मतलब 50 देशों के। और पहली बार इसका आयोजन 1987 में हुआ था। इस बार साझेदार राष्ट्र कौन है? तो तंजानिया है। इस पर विशेष फोकस रखिए, पूछा जा सकता है ये। अगला देखिए जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का जथारा, ये कहाँ पे हुआ है? 21 से 24 फरवरी को। तो ये तेलंगाना में हुआ है, मुलुगु जिले में, तेलंगाना के मुलुगु जिले में हुआ है। और ये सबसे बड़ा एशिया का जनजातीय मेला है। तेलंगाना का राज्य त्यौहार भी है ये।
अगला देखिए, आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? आबू धाबी में। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 14 फरवरी को उद्घाटन किया गया था इसका। अगला है, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में बनाया गया। कहाँ पे है? हैदराबाद में आधारशिला रखी गई है। 8वीं सदी की कोटर, एक सेकेंड, 8वीं सदी की कोटरबाई है ये। कोटर देख लीजिए, कोटरबाई मूर्ति कला कहाँ पे खोजी गई है 8वीं सदी की? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में खोजी गई है ये। तो ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पल्लवकालीन है ये, पल्लवकालीन संस्कृति की ये मूर्ति कला है। अंतर्राष्ट्रीय पे आ जाते हैं, योग्य राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं इसमें। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ हुई है? 12 से 14 फरवरी के बीच में दुबई में। पीएम मोदी ने संबोधित किया इसमें। थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। अगला है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024, 9 से 10 फरवरी को। कहाँ पे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हुआ हिंद महासागर सम्मेलन? पर्थ के ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको अब क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया का मैप देख के पर्थ और उसके अन्य जो शहर है उनको देख लेना, राजधानी, और आपको कोस्टल एरिया पे क्या क्या है वो सब आपके क्वेश्चन आयोग बहुत पूछता है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। तो आपको एक बार नजर डाल लेनी है उठा के, ठीक है। प्रतिनिधित्व तो किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया गया है भारत का। थीम क्या है? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अगला है, इसमें पहला कब हुआ था? सिंगापुर में आयोजित हुआ था 2016 में। हिंद महासागर सम्मेलन जो था पहला सिंगापुर में हुआ था 2016 में। आगे देखते हैं, 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन 15 से 19 फरवरी 2024 के मध्य काठमांडू के नेपाल में हुआ है। कौन सा? विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन। थीम क्या थी? एक और दुनिया संभव है। इसकी स्थापना कब हुई है विश्व सामाजिक मंच की? तो 2001 में। आगे देखते हैं, 9वां रायसीना डायलॉग या संवाद नई दिल्ली में ही होता है ये हमेशा। पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, आप देख लीजिए इसमें। विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। आयोजन किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के द्वारा। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में 19 फरवरी को। स्थापना कब हुई थी इसकी एक्ट ईस्ट फोरम की? 2014 में। यानी कि भारतीय पीएम मोदी और इसकी शुरुआत जब हुई थी उस समय पीएम कौन थे जापान के? शिंजो अबे 2014 में। तो उन्होंने ये मिलकर शुरुआत की थी। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की बैठक हुई है, तीसरी बैठक है ये, नई दिल्ली में हुई है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? AITIGA। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2009 में। आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ और भारत ट्रैक 1.5 संवाद हुआ है। तो ये हालांकि प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, मेंस में आप कुछ पॉइंट डाल सकते हैं। 8 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ है। तो संवाद है, आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन ये मेंस में आप पॉइंट कहीं भी डाल सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित ये संवाद किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी से, साइबर सुरक्षा हेतु। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भारत के आप डाल सकते हो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में क्या किया है? तो यूरोपीय संघ के साथ भारत ट्रैक 1.5 संवाद शुरू किया गया है। साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कहीं भी मेंस में डालना हो। उद्देश्य क्या है? चरमपंथियों द्वारा मानव रहित हवाई प्रणालियों के उपयोग के मुकाबला, उनसे मुकाबला करने हेतु ये बनाया गया है UAS अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ठीक है। माल्टा देखिए, माल्टा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। कौन सा? 119वां। माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेटा, जो भूमध्य सागरीय देश है ये माल्टा। ISA 2015 में स्थापना हुई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर COP 21 जो UNFCCC का COP हुआ था पेरिस में, उसमें ये लॉन्च किया गया था। UNFCCC के बारे में देख लेते हैं। इस पे हस्ताक्षर 1992 में हुए थे, जबकि लागू 21 मार्च 1994 को हुआ था। और पहला कोप कब हुआ है? ये 1995 में बर्लिन जर्मनी में। 198 इसके सदस्य हैं UNFCCC के। आगे देख लेते हैं, भारत द्वारा IBSA कोष में $10 लाख का योगदान किया गया है। इसके लिए गरीबी एवं भुखमरी उन्मूलन कोष में किया गया है। इस कोष का गठन कब हुआ था? 2004 में, और संचालन 2006 से हो रहा है। प्रबंधक कौन है इस कोष का, और सचिवालय के रूप में कौन कार्य करता है? तो संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग कार्यालय द्वारा इसका किया जाता है। भारत एवं ताइवान के मध्य प्रवासन गतिशीलता समझौता हुआ है ताइवान के मध्य, कब? 16 फरवरी को। जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें निकाला गया है, बाकी का वैसा डेटा आपको नहीं मिलेगा जो पूरी मैगजीन आपको लेने के बाद भी नहीं मिलती है पढ़ने को। अब देखिए, ओल्जास बेक्टेनाव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? कजाकिस्तान के। क्या नाम है? ओल्जास बेक्टेनाव। कजाकिस्तान की राजधानी देख लीजिए, राजधानी अस्ताना है, जिसे नूर सुल्तान नाम अब बदल दिया गया है इसका। तो ये इसिम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? बहुत कुछ पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। आप सारी जितनी तान प्रदेशों की राजधानियां उनको याद कर लीजिए, जैसे उज्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान की दुशांबे। और ये अस्ताना किस नदी के किनारे है? तो इसिम नदी है। कौन सी? इसिम नदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, यमन के नए प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक। क्या नाम है? अहमद अवद बिन मुबारक। राजधानी सनाया या साना। 2014 से यमन क्या है? गृह युद्ध में उलझा हुआ है। यहाँ का मेन जो विद्रोही ग्रुप है उसका नाम क्या है? हौती ग्रुप। ठीक है, तो याद रखना है। पूछ लेता है कि हौती ग्रुप का संबंध किस देश से है। अगला है, इसमें भारतीयों के लिए ईरान की मुफ्त वीजा नीति आई है 4 फरवरी को से प्रभावित हुई है ये।
केवल पर्यटन के उद्देश्य से है, ये आपको बना सकता है उद्देश्य ऑप्शन में, केवल पर्यटन के लिए है। वर्तमान में भारत का 27 देशों के साथ इस तरीके का मुफ्त वीजा एग्रीमेंट है। कौन कौन? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित 27 देश हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के नए राजा बने हैं, 17वें राजा बने हैं। कहाँ के? मलेशिया के। नाम क्या है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। अगला है अफ्रीकी देशों द्वारा क्या किया गया है? इकोवास से अलग होने की, ये इकोवास इस तरीके से इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में आपको समझ आए नहीं आए, से अलग होने की घोषणा की है अफ्रीकी देशों ने। तो ये क्या है? इकोवास पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय है ये इकोवास। ठीक, आगे देखते हैं। जापान का 1000 वर्ष पुराना एक उत्सव है जिसका नाम है सेमिन साई उत्सव। क्या नाम है? सेमिन साई उत्सव है। इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया जापान के द्वारा। तो ये जापान का प्राचीन उत्सव है, नग्न पुरुष उत्सव भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया गया, पूछा जा सकता है। आर्थिकी में देखिए क्या क्या आर्थिकी में इंपोर्टेंट। घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है, 3200 से 3300 रुपए प्रति टन कर दिया गया है वृद्धि इस पर। तो भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी विंडफॉल टैक्स की? कब हुई है? 2 जुलाई 2022 से विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। अब ये विंडफॉल टैक्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। जब कंपनियों के मुनाफे में अचानक तीव्र मुनाफा होता है, अचानक से लाभ बढ़ जाता है, तो ये टैक्स लगाया जाता है। और ये आम टैक्स दरों के ऊपर और जो अतिरिक्त होता है, जो आम टैक्स लगते हैं उनसे ऊपर होता है और उनके अतिरिक्त भी होता है ये। अगला है बीमा सुगम। भारत का बीमा ई बाजार है ये। बीमा सुगम क्या है? भारत का ई बाजार है, बीमा ई बाजार इरडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इरडा की स्थापना कब हुई है? 1999 में ही। तो 1999 में और क्या हुआ था? एक तो IIBR की स्थापना हुई थी वाराणसी में। ठीक, और एक क्या हुआ था बताइए, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये संस्थाएं आपको पूछ लेता है, इसलिए इनको कोरिलेट करके पढ़िए। 1999 में देखिए 3 संस्थाएं आपको मिल गई हैं, तो इनको याद कर लीजिए। भारत की विकास दर 6.7% रहने का अनुमान है IMF के द्वारा 2024 में। आगे देखते हैं CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जान लीजिए। न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसकी, न्यूज से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन CCI से क्वेश्चन आता है, इसलिए CCI को यहाँ पे नोट कर दिया गया है। देखिए इसकी जो स्थापना है वो 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया था? 2002 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो अधिनियम 2002 में आया है और इसने विधिवत रूप से कार्य 2009 में शुरू किया है। और ये भी जान लीजिए राघवन समिति की सिफारिश पर MRTP अधिनियम जो था 1969 का, उसको निरस्त करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। तो कौन सी समिति थी? राघवन समिति। तो इसको देख लीजिए, यहाँ से समितियां बहुत पूछता है आयोग। अगला है श्रीलंका, मॉरिशस और पेरिस के एफिल टावर में UPI लॉन्च किया गया है। बस इतना ही जान लीजिए इसमें। विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में जापान तीसरे से फिसलकर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तीसरे से गिर के चौथी बन गया। अब ये 5 कौन कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? अमेरिका है, चीन है, जर्मनी और जापान। भारत 5वें पे है, तो पहले जापान तीसरे पे था, जर्मनी आगे निकल गया इससे। ठीक है, तो ये जान लीजिए अब 5वें नंबर की ये अर्थव्यवस्था है, 5 के क्रम। बिग साइंस टेक में देख लेते हैं। इनसेट 3DS उपग्रह प्रक्षेपित किया गया कहाँ से? श्री हरिकोटा से 17 फरवरी को। GSLV F40 द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है। और प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान आसान बनाएगा ये, अर्थात मौसम और भूमि संरक्षण के सुधार में मददगार रहेगा। समुद्रों की गहराई में भी ये शोध करने में मदद करेगा। तो ये आपका क्या है? इनसेट 3DS उपग्रह। गगनयान मिशन के बारे में देख लीजिए। इसके लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार किया गया। क्या नाम है? CE-20। इस मिशन के अंतर्गत 3 मिशन शामिल हैं। गगनयान के मिशन के तहत 3 मिशन कौन कौन से शामिल हैं? 2 मानव रहित हैं और 1 मानव युक्त है। ठीक, तो ये साइंस टेक में गगनयान पे अगली बार पूछने का चांस ज़्यादा है। आप इस बार देखे ही होंगे आरओ में, अच्छे क्वेश्चन थे साइंस टेक के नए। TOI 715b नामक एक ग्रह की खोज हुई है, नासा के द्वारा की गई है, और इसे सुपर अर्थ भी बोला जा रहा है। सुपर अर्थ है ये, तो जान लीजिए ग्रह है TOI 715b। अगला है देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट हुआ है। ये किसके द्वारा किया गया? IIT कानपुर के द्वारा। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को क्या मिलेगा? सटीक निशाना लगाया जा सकेगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के द्वारा, उसमें ये तकनीकी मदद करेगी। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नाम याद देख लीजिए कौन सा है? प्रिसीजन अप्रोच रडार। INS संधायक भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। यह देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत है ये। ठीक, अगला देखते हैं। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम विकसित किया गया है। बस यही इसमें बस जान लीजिए, स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम। सी केयर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के द्वारा लिए ये किया गया है। क्या नाम है इसका? सी केयर वेब पोर्टल है एक, बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें। आगे देखते हैं। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्या करेगा ये? विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये, यानी महिला सशक्तिकरण का कहीं भी आए आपका मेंस में भी आप इसको डाल सकते हैं महिला सशक्तिकरण पे, तो आप स्वाति पोर्टल को एग्जाम्पल में डाल सकते हैं।
अगला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला निजी स्पेसक्राफ्ट, पहला निजी है ये, किसने किया लॉन्च? तो ये अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर वहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो ये अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन, कंपनी का नाम याद रखिए, और ज़्यादा नहीं इसमें, बस आपसे देश पूछेगा, वो भी कंपनी नहीं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसमें देख लेते हैं, इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट हुई है पणजी गोवा में, कहाँ पे? 1921 फरवरी के बीच। उद्देश्य क्या है? हितधारकों के बीच क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा देना और सफल उदाहरणों को बढ़ावा देने में मदद करना उद्देश्य है इसका। भारत में अगला है, भारत में अब कितने 80 रामसर स्थल हो गए, पहले 75 थे, 5 बढ़ गए इसमें, तो ये 5 बढ़ गए, इनको जान लीजिए कौन कौन से हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, क्या नाम है इसका? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। अगनासिनी एक्चुअली है ये कर्नाटक में, ये भी। और अगला है मगधी मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, जो भी ये भी कर्नाटक में है। 3 कर्नाटक के हो गए, 2 तमिलनाडु के हैं। कराड़वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का है। और लागबोर्ड 16 रिजर्व वन, ये भी तमिलनाडु का है। तो ये 5 नहीं जुड़े हैं, और रामसर पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एक बार मैप पे आप इन सबको 80 को भी देख लीजिए कौन कहाँ पड़ता है। चिल्का लेगून में समुद्री एम्फीपोड प्रजाति की खोज की गई है, परियाले ओडियन नाम रखा गया, उड़ीसा के नाम पे ही है, परियाले ओडियन। आगे देखते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है 7 से 19 फरवरी को। किसने किया? टेरी ने। ये सम्मेलन का उद्घाटन आयोजन किसने किया? टेरी के द्वारा किया है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी द्वारा। विषय क्या है? सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व करना। ठीक है, तो ये विषय है इसका। टेरी के बारे में देख लीजिए, 1974 में स्थापित हुई थी टेरी, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में नामित हो गया है। क्या नाम है? थानथाई पेरियार, तमिलनाडु का है, बरगुर पहाड़ियों पे स्थित है। कहाँ पे है? बरगुर पहाड़ियों पे। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा तो बरगुर पहाड़ियाँ मैचिंग के लिए ज्योग्राफी में दे सकता है कि कहाँ पड़ती हैं, तो याद रखिए तमिलनाडु में। अल नीनो और जलवायु संकट से मेडागास्कर में सूखे की आशंका बन गई है। तो ये कई वर्षों से यहाँ पे सूखे की स्थिति है, और ये फिर भी आशंका है अभी। तो ये कहाँ पे हुई है? मेडागास्कर में स्थिति हुई है, इस पर विशेष रिपोर्ट आई है, तो इसमें इतना ही जानिए। रिपोर्ट सूचकांक देखते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है जारी? तो EIU के द्वारा, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है। भारत की इसमें 41वीं रैंक थी, प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, अंतिम पे अफगानिस्तान है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बताया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? प्रधानमंत्री मोदी। भारत में 2023 में साइबर हमले 15% बढ़ गए। कितने प्रतिशत बढ़ गए? 2022 की अपेक्षा 15% साइबर हमले बढ़ गए। तो ये एक मुद्दा हो जाता है, इसको आप इसको भी मेंस में कोट कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन रहता है आपका पेपर 3 में, तो ये आप वहाँ पे डाल सकते हैं इस डेटा को। वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। तो इसमें क्या है? वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए बोला गया है कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के अनुप्रयोग को व्यापक रूप से प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण बताया गया है इसमें, क्योंकि अकेलेपन की जो समस्या है उससे निपटने के लिए ये बोला गया है। अगले 7 वर्षों में भारत कच्चे तेल की मांग का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। किसने बोला? इंडिया एनर्जी वीक 2024 में हुआ था, यहीं पे IEA के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बताया है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति क्या है? तो 7 से 18 हिम तेंदुए भारत में, सबसे अधिक 477 लद्दाख में है। भ्रष्टाचार सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देश हैं इसमें, और भारत का स्थान कौन सा है? 93 में पे आ गया भारत। तो ये नया है, ये इंडेक्स पूछता है इसको। डेनमार्क पहले पे है, सोमालिया अंतिम पे है इसमें। आगे देखते हैं, संक्षिप्तियां देख लीजिए कुछ योजना कार्यक्रम में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है। लक्ष्य क्या? हर महीने 300 यूनिट तक बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना। PM किसान योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो गए। कौन सी PM किसान योजना पूछ लेता है, कब शुरू हुई थी ये? 2019 में, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? यूपी के गोरखपुर से, PM किसान योजना। आनंद कुमार को UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है। ये आनंद कुमार वही सुपर 30 वाले आनंद कुमार हैं, इन्हें UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये सुन लीजिए। जस्टिस विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला आई उत्तराखंड हाईकोर्ट की, तो रितु बाहरी नाम है, रितु बाहरी। संजय कुमार जैन IRCTC के CMD बने हैं। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। तो 16वें वित्त आयोग के बारे में ये देख लीजिए। 16वां वित्त आयोग कब गठित हुआ है? तो ये 31 जनवरी 2024 को, और अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट देना होगा इसको। सिफारिशें इसकी अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए लागू रहेंगी। तो अप्रैल 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होंगी, और कब गठित हुआ? 31 जनवरी 2024 को। आगे देखिए, इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 1 अंशकालिक सदस्य होगा। ये जो 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, 1 अंशकालिक है और 3 पूर्णकालिक है। 3 कौन से? निरंजन राजाध्यक्ष, और इसमें ये है अजय नारायण झा,
और जॉर्ज मैथ्यू, क्या नाम है, जॉर्ज मैथ्यू। और इसमें ये देखिए सौम्य शांति घोष, ये जो है आपकी सोम कांति घोष जो है अंशकालिक हैं। क्या नाम है, सौम्य कांति घोष। तो ये था इसके बारे में। आगे देखते हैं। अगला है इसमें अनिल कुमार ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन है ट्राई के नए अध्यक्ष? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो अनिल कुमार बने हैं। ट्राई के बारे में देखिए 1997 में इसकी स्थापना हुई है। और इस जो कार्यकाल है सदस्यों का वो 3 साल या 65 वर्ष और अगले आदेश तक है ये इसका सदस्यों का। अगला निधन देख लीजिए, निधन में क्या क्या हुआ है। तो निधन पे इस बार क्वेश्चन रहा था क्योंकि क्रम पूछ लिया गया था कब किसका हुआ है। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 23 फरवरी को निधन हुआ। फली एस नरीमन सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे ये। 1972 से 75 तक पद्म विभूषण 2007 में मिला है, पद्म भूषण 1991 में मिला है इन्हें। आचार्य जैनाचार्य हैं ये विद्यासागर महाराज। तो ये 18 फरवरी को इनका निधन हो गया। इम्तियाज कुरैशी भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं, 16 फरवरी को इनका निधन हो गया। डॉक्टर ऊषा किरण खान ये लेखक और साहित्यकार हैं, 11 फरवरी को इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं। अगला है इसमें पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनका नाम क्या? पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, 10 फरवरी को मृत्यु हो गई इनकी। ये कौन थे? ध्रुपद गायक थे। ए रामचंद्रन 10 फरवरी को इनकी भी मृत्यु हुई है, प्रख्यात चित्रकार थे ये। पुरस्कार देख लेते हैं और सम्मान। 5 हस्तियों को इसमें आपका भारत रत्न मिला है, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किनको मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। संस्कृत विद्वान है जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के गीतकार गुलजार को। तो कौन है? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां मिला है। आगे देखिए शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला डी होनूर इसको दिया गया, शशि थरूर को। आगे देखिए अगला है इसमें प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का पुरस्कार दिया गया है। बाफ्टा पुरस्कार 2025, ये 2024 ये गलत हो गया, 2024 है, 77वां ये। तो ये ओपन हाइमर को 7 कैटेगरी में सर्वाधिक मिले हैं, पुअर थिंग्स को 5 कैटेगरी में मिले हैं। पीटी ऊषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारत को गोवटेक पुरस्कार, कौन सा? 9वां गोवटेक पुरस्कार दिया गया है, 9वां है ये याद रखिए, गोवटेक। ये सरकारी सेवाओं में एआई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मिला है। कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं। युद्धाभ्यास शांति प्रयास 4 20 फरवरी को ये हुआ है, कहाँ पे? नेपाल में, काठमांडू में। ये बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय है। मिलन 24 सैन्य अभ्यास है, 19 जनवरी को हुआ विशाखापत्तनम में, बहुराष्ट्रीय ये भी। सैन्य अभ्यास दोस्ती ये कहाँ पे हुआ है? माले है, बहुपक्षीय है ये भी अभ्यास। आगे देखते हैं ये 3 में होता है, मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच में ये दोस्ती। अगला है चर्चित स्थल है कुछ। चुसुल है ये। भारत एवं चीन के बीच कोर कमांडर रैंक की 21वीं दौर की वार्ता हुई है चुसुल में। और नूरग्राम ये अफगानिस्तान का है, यहाँ पे भारी बारिश और भूस्खलन से 25 लोगों की मृत्यु हो गई है, लगभग 25 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये अवदीवका नाम क्या है? अवदीवका पूर्वी यूक्रेन का ये शहर है जिसपे रूस ने नियंत्रण कर लिया है। आगे देखते हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं, ये देख लीजिए। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की पुस्तक है। ट्रिस्ट विद अयोध्या, तो ये बलवीर पुंज की पुस्तक है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मंडाविया की लेखक है इसे। और ये है आपकी डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर SD मुनी इसके लेखक हैं। जेवा के हुमा कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें देखिए कुछ ये दिवस हैं कब मनाए गए थे और थीम, ये एक बार नजर डाल लीजिए क्या क्या थीम है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यानी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या थी? देखभाल अंतराल को समाप्त करना। और इसमें इंपॉर्टेंट जो भी दिवस हैं वो देख लीजिए। 27 फरवरी को NGO दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है? 28 फरवरी को। तो इसकी विषय क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, बाकी और इन चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं आप जो भी हैं, क्योंकि लास्ट में आपको एक बार देखने ही पड़ेंगे। आगे देखते हैं, कुछ ये ऑब्जेक्टिव दिए गए, तो इनको देख लीजिए ऑब्जेक्टिव को। पहला है इसमें बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ था? काठमांडू में। 19 फरवरी 2024 को भारत जापान ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। तो ये कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। 5वां देख लीजिए इसमें। 5वां है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए 3री बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका भारत में ही आयोजन हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा चलाई गई है? ये तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। अगला है 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमिन साई उत्सव का समापन कर दिया गया। किस देश से संबंधित है? तो अभी हमने देखा ही था, जापान से संबंधित है। हाल ही में
हाल ही में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बी ऑप्शन सही है इसका, महाराष्ट्र के धुले में। नेक्स्ट है, अगला है देखिए इसमें, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ हुई है? आपकी हुई है ये वॉशिंगटन डीसी में। सी ऑप्शन सही है, वॉशिंगटन डीसी। 10वां है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत घोषणा की है? तो ये किसने की है? आपकी ये की है कर्नाटक ने। ए ऑप्शन सही है, कर्नाटक ने की है। नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियंस क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्ति कला की खोज की है? तो ये कहाँ की है? तमिलनाडु में। अगला है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया? बीपीसीएल के साथ। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अगला है 14वां क्वेश्चन, कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करना पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा हुई है शुरू? सॉरी, नीति आयोग के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। 15 में देखिए, सरकारी योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक प्राइज किसको दिया गया है? तो ये भारत को ही मिला है, गोवटेक। अगला है, महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किस आयोग ने जारी की है? किस आयोग ने भारत सरकार को सौंपी है? तो ये किसने की है? विधि आयोग ने सौंपी है ये। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जनांकीय संरचना को कायम रखने के लिए उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजिम यानी एफएमआर खत्म करने का निर्णय लिया गया है? किसके साथ? म्यांमार से। आगे है इसमें 18वां क्वेश्चन है कि 18वां है, किस संस्था को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये निमहांस को किया है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पे है? निमहांस। ये पूछता है आपसे, निमहांस आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, मैचिंग के लिए आ जाता है ये। आगे देखते हैं, 19वां है, 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई प्रणाली शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? किन में शुरू की गई है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा ही था, इसका क्या है? तो ये था बी ऑप्शन, श्रीलंका और मॉरिशस। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम बन गया है। ये ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा की नीति लागू की है? तो ईरान ने की है। सी ऑप्शन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है ये? ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा। डी ऑप्शन सही है इसमें। 23वां देखिए, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? अभी हम देख के आए इसको, हैदराबाद में। सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है आगे, 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर पूर्व सम्मेलन, तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। डी ऑप्शन। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंकी ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। वो किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से है? रूस से संबंधित है। ये ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य के मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो कहाँ की गई है? तेलंगाना में। कौन से काल के? मध्य पाषाण काल के शैल चित्र हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना के साथ और यूएई वायुसेना के साथ मिलकर कौन सा अभ्यास किया है? तो कौन सा अभ्यास है? डेजर्ट नाइट। ए ऑप्शन। किस आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? तो कौन सा है वो? विधि आयोग। सी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिए, 29वां, डिजिटल डिटॉक्स पहल का संबंध किस राज्य से है? डिजिटल डिटॉक्स पहल है ये, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? ये तो हमने अभी देखा था, फ्रांस के पेरिस के एफिल टावर में किया गया था। ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, 31वां क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो किसे किया ये ऑप्शन सही है, सतनाम सिंह संधू। हाल ही में ट्राई का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो कौन बना इसमें ट्राई का चेयरमैन? अनिल कुमार लाहौटी। भारत की पहली हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुए किस राज्य में है? तो ये हम लोग देखे आए थे, लद्दाख में है। ठीक है, और कितने हैं वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। IMF ने यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा के कितना कर दिया है? कितना है? 6.7। ये भी हम लोग अभी देखा था, 6.7%। आगे है इसका 35वां क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, ये 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। 35वां है, हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने वापसी की है? तो बी ऑप्शन सही है आपका, बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है? तो ये सूरत हवाई अड्डा है। सी ऑप्शन। अगला है, किस संस्था ने हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग पहल लॉन्च की है? तो ये कौन सी संस्था हो सकती है?
तो ये हाईवे से रिलेटेड ही होगी। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई पहल शुरू की है? तो ये पंजाब ने की है। तो ये था आपका पूरा अप्रैल का क्रॉनिकल का करंट अफेयर। तो आप देख लीजिए, और PDF के लिए जो भी टेलीग्राम लिंक दिया है नीचे उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच।